हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन। आज हम लोग टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट में फ्लैक्स ग्रो एंड फ्लैक्स स्ट्रिंग की बात करने वाले हैं। क्या होती है फ्लैक्स क्लास, फ्लैक्स ग्रो क्लास एंड फ्लैक्स स्ट्रिंग क्लास इन अ टेलविन सीएसएस। कैसे यूज करते हैं टेलविन सीएसएस में? टेलविन सीएसएस क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है टेलविन सीएसएस के बारे में, आपको नॉलेज नहीं, तो आप जाइए इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन पे और वहाँ पे टाइप कीजिए टेलविन सीएसएस, तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। आप वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए जिससे कि आप इजीली टेलविन सीएसएस को समझ पाएँ। क्या होती है टेलविन सीएसएस, उसको हम लोग कैसे वेब डेवलपमेंट की जर्नी को बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही ईजी कर पाते हैं टेलविन सीएसएस की मदद से। ठीक है, हम लोग टेलविन सीएसएस की मदद से फ्रंट एंड डेवलप की जर्नी को इतना इजीली सीख पाते हैं, इतनी अच्छे से कर पाते हैं कि आपको बताएंगे। बहुत ही ईजी होते हैं टेलविन सीएसएस, बहुत ही ईजिली से हम लोग फ्रंट एंड के डेवलप की जर्नी को ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। आप लोग उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। हम लोग क्लास बॉक्स की बात कर रहे थे, जिसमें क्लास बॉक्स एंड ग्रिड की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्लास बेसिक, क्लास फ्लैक्स, क्लास बेसिक एंड क्लास डायरेक्शन। फ्लैक्स की जो हमारी क्लास डायरेक्शन है, क्लास बेसिक है, हम लोगों ने ये कर रखा है पिछले ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, फ्लैक्स वेयर, ये चीज़ें हम लोगों ने की है। अगर आप लोगों ने ये ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो जाएँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे हम, जिससे कि आप लोगों को ईजिली आपको ढूंढना ना पड़े, ईजिली आपको मिल जाए। ठीक है, आज हम लोग फ्लैक्स एंड फ्लैक्स ग्रो एंड फ्लैक्स स्ट्रिंग की बात करते हैं। क्या होता है फ्लैक्स? फ्लैक्स अ रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हाउ मच आइटम्स विल ग्रो रिलेटिव एंड सेट ऑफ द फ्लेक्सिबल आइटम्स. It has been used to allow a flex item grow and shrink as a need, ignoring item initialize। यानी कि फ्लैक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, बॉक्स को हम लोग एक साथ कैसे मैनेज करें, फ्लैक्स को इनिशलाइज कैसे करें, ऑटो पे कैसे करें, फ्लैक्स को नन कैसे करें, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं फ्लैक्स की मदद से। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। और हम लोग एक बार जान लेते हैं कि फ्लैक्स ग्रो कैसे करें। फ्लैक्स ग्रो में हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स ग्रो जीरो एंड फ्लैक्स ग्रो। हालांकि इसकी और भी प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स 1 बिगर, फ्लैक्स 2, फ्लैक्स 3, बट अभी जो हम लोग टेलविन सीएसएस में यूज कर रहे हैं, बाय द वे आपको सीएसएस में इसकी प्रॉपर्टी और भी मिल जाएंगे, बट जो हम लोग टेलविन सीएसएस में यूज कर रहे हैं अभी हमारे पास दो ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतने हम लोग और बना सकते हैं। ठीक है, पर हमारा दो से काम चल जाएगा, जिससे हम लोग आज वेब डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो इजीली हो पाएगा, दो से ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे यूज करते हैं हम लोग देखेंगे अभी। और फ्लैक्स स्ट्रिंग में भी हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स स्ट्रिंग जीरो एंड फ्लैक्स स्ट्रिंग। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हम लोग फ्लैक्स स्ट्रिंग को हटाना है, कैसे लगाना है, वो चीज़ हम लोग कर पाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इन सब चीज़ों में हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने VS कोड पे। अब हम लोग अपने VS कोड पे आ गए और हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं और इसको हम लोग अब सबसे पहले हम लोग गो लाइव पे क्लिक कर लेते हैं। हम लोग ऐसे यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे जाके, यहाँ पे न्यू टर्मिनल में जाके यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं npm रन स्टार्ट लिखेंगे ना जैसे, तो यहाँ से हमारा npm सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इजीली ये भी इजी है गो लाइव से। बट अभी हम लोग HTML ही गाली कर रहे हैं, तो इसमें मतलब जावा स्क्रिप्ट वगैरह आया या बैकएंड की कुछ भी नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे कर गो लाइव पे क्लिक करके चला लेते हैं। अदरवाइज हम लोगों को कोई ना कोई सर्वर को बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग सर्वर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग ये सर्वर क्रिएट कर लिया, यानी हमारा जो सर्वर है स्टार्ट हो गया। ठीक, ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया। ये कहाँ पे ओपन हो गया? बाय द वे आपने ये वाला ट्यूटोरियल्स नहीं देखा था तो ये भी देख लीजिएगा। ये
ठीक है, ये हमारा इंडेक्स पेज ओपन हो गया, जो कि हमारा इंडेक्स पेज में था, हम लोगों ने ये वाला इंडेक्स पेज था। ठीक है, ये हम लोग सर्वर स्टार्ट किया तो हमारा ये इंडेक्स मेन पेज स्टार्ट हुआ, तभी ये वाला पेज आ गया था। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट हमारा ये वाला पेज नहीं था। ठीक है, हम लोगों को हमारा जो पेज है, हम लोग यहाँ पे बाय द वे ये तो रिएक्ट है, ये तो हमारा रिएक्ट में ओपन हो गया। ठीक है, हम लोग रिएक्ट नहीं अभी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, हम लोग इसकी मदद से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग, बट अभी हम लोग करना क्या है कि हम लोग इसको कर लेते हैं बंद, और हम लोग कर लेते हैं गो लाइव पे क्लिक। ठीक है, हम लोग रिएक्ट जब सीखेंगे, रिएक्ट का अलग एक कोर्स है, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो हम लोग रिएक्ट पे भी काम करेंगे। ठीक है, उसके भी ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। तो अभी हमारा जो मेन पेज है वाला हमारा पेज है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमने जो ट्यूटोरियल्स स्टार्ट किए हैं टेलविन सीएसएस की, हमारे उसका 25वां ट्यूटोरियल है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये सारे ट्यूटोरियल्स नहीं देख रखे हैं तो आप लोग जाएं, आपको सारा सोर्स कोड भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे सोर्स कोड मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो आप लोग जरूर ये वीडियो को एक्सेस कीजिए एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, जिससे कि आप लोग फ्रंट एंड डेवलप की जर्नी को इजीली या अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से फ्लैक्स का यूज करके, और ऐसे बहुत सारी जो हमारी टेलविन सीएसएस की प्रॉपर्टी हैं, हम लोग अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, तो अभी हम लोग 21st ट्यूटोरियल है ये जो, 25th ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने ये किया। अभी हम लोग फ्लैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे यहाँ पे फ्लैक्स लिखेंगे ना, जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स लिखेंगे तो हमारा फ्लैक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली एक जो हमारा ये नीचे था वो फ्लैक्स में आ गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ फ्लैक्स 1 कर देंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो ये फ्लैक्स 1 हुआ, तो क्या फ्लैक्स 1 में हमारे पास और भी फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है। देखिए हमारे पास फ्लैक्स में और ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फ्लैक्स की ये सारी इतनी सारी फ्लैक्स में प्रॉपर्टी हम लोग ये सारी प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, या कुछ हमारी जो बाकी है आज हम लोग वो प्रॉपर्टी फ्लैक्स की ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हम लोग ग्रो और फ्लैक्स रो एंड फ्लैक्स रो, रिवर्स फ्लैक्स कॉलम, बैक पर, ये नो वायर पर हमने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। ठीक है, अभी हमारा इसमें केवल नंबर की वजह से हमारे पास एक ही है। जैसे हम लोग फ्लैक्स 1 करेंगे तो जो हमारा फ्लैक्स बॉक्स है, जो जितने भी बॉक्स है वो केवल सिंगल लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी और कमेंट कर देते हैं, जिससे कि आपको इजीली सोर्स कोड मिल पाए। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फ्लैक्स इनिशियलाइज। ठीक है, फ्लैक्स इनिशियलाइज में क्या होता है, ये फ्लैक्स को इनिशियलाइज यानी हम लोग क्या किया, एक फ्लैक्स को जो हमारे बॉक्स थे उनको हम लोग क्या कर लिया, एक फ्लैक्स बॉक्स बना दिया, इनिशियलाइज कर लिया केवल। ठीक है, कैसे यूज करते हैं हम लोग, जब प्रैक्टिकल मतलब प्रोजेक्ट कर बड़े करेंगे तो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा हमको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करते रहें, आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, गेम भी बनाएंगे हम लोग टेलविन सीएसएस की मदद से। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, और इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑटो की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्लैक्स ऑटो, हम लोग फ्लैक्स ऑटो करेंगे तो ये देखिए हमारे पास फ्लैक्स ऑटो कहते हैं। तो ये फ्लैक्स ऑटो ऑटोमेटिकली ये फ्लैक्स बॉक्स के में कन्वर्ट होना चाहिए था। ठीक है, फ्लैक्स ऑटो यानी जो फ्लैक्स है, वो फ्लैक्स ऑटो एक सिंगल लाइन में जो अलग अलग हो रहा वो ऑटोमेटिकली फ्लैक्स हो जाएगा। ठीक है, अपने आप वो सेट करेगा। अभी हमारे पास बॉक्स इतने नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर रखे जो हमारा इजीली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग ये करके देखें, आपको भी समझ में आएगा। ओके, ठीक है, इसको कमेंट कर लेते हैं। अभी हम लोग फिर से इसको करते हैं और इसको सेव करते हैं और करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे पास फ्लैक्स ऑटो, फ्लैक्स और फ्लैक्स नन कर देते हैं। फ्लैक्स नन करेंगे तो यानी जो हमारे फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है वो नन हो जाएगी। अभी हमारे पास इसमें फ्लैक्स नन की प्रॉपर्टी यानी बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा फ्लैक्स नन होता ही होता है। ठीक है,
बट कभी कभी होता क्या, जब हम लोगों ने क्या किया, फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगा दी, हमको पता ही नहीं चल पाता इजीली कि हमारा कोड में कहाँ पे, बहुत सारे जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाते तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता कि हम लोग फ्लैक्स की प्रॉपर्टी कहाँ पे लगा रखें, तो दिक्कत होती है। तो हम लोग जहाँ पे जो भी पेज ओपन करते हैं उसमें डायरेक्ट हम लोग जहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वहाँ फ्लैक्स नन कर देते हैं बाय द वे। या एक चीज़ और हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं, ओके, इसको भी हम लोग कर लेते हैं कमेंट, ठीक है। और इसको हम लोग करते क्या, अभी हमारे पास फ्लैक्स की प्रॉपर्टी, हम लोग इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फ्लैक्स लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमारा फ्लैक्स काम करेगा, फ्लैक्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हॉवर की प्रॉपर्टी, हॉवर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं हॉवर की प्रॉपर्टी में फ्लैक्स नन, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग इस पर हॉवर करेंगे ना, ओके होना चाहिए, ठीक है, हॉवर फ्लैक्स नन, तो हॉवर पे फ्लैक्स नन होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, देख लेंगे अभी थोड़ा, ठीक है। अभी इसको भी हम लोग कर लेते हैं कॉपी और इसको भी हम लोग कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और हम लोग नीचे कर लेते। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी ग्रो, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रो की। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें हम लोग एक बॉक्स को कम कर देते हैं और इसको सेव करवाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको सेव करवा दिए। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इसमें जो हम लोग मार्जिन पैडिंग दे रहे थे, मार्जिन ठीक है, हम लोग बीच को हटा देते हैं, ठीक है, हम बीच नहीं देते, यहाँ पे हम लोग फ्लैक्स वेपर कर लेते हैं, मतलब फिर फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग फ्लैक्स ग्रो लिखेंगे तो बाय द फ्लैक्स ग्रो से होता क्या है, एक काम कर लेते हैं, इनकी बीच को भी हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं ना, 10 कर देते हैं और इसको भी 10 कर देते हैं, ठीक है, ओके। हाँ देखिए फ्लैक्स ग्रो से होता क्या, जो हमारा बॉक्स होता है जिसमें जहाँ पे हम लोग फ्लैक्स ग्रो लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस बॉक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव ग्रो कर देता है, यानी बड़ा कर देता है। जो उसकी विड्थ को है, देखो फ्लैक्स ग्रो जो है वो विड्थ के लिए होता, हाइट के लिए नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारे बॉक्स की हाइट होती है, विड्थ होती है, उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और जो देखो हमारी जो साइड, एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड बॉक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रो बॉक्स, ठीक है। और ये भी हमारा साइड बॉक्स है, तो साइड बॉक्स, ठीक है। तो अभी देखिए जो हमारे साइड बॉक्स होते हैं उनकी भी देखो हम लोग सेट कर रखे थे, 10 पिक्सल हम लोगों ने सेट कर रखा था विथ, और इसके हम लोग ग्रो कर दिए। तो इसकी विथ को हम लोग ऑटोमेटिकली ग्रो, ये रिस्पॉन्सिव होते जाएगी, यानी इसकी विथ बढ़ती जाएगी, हम लोग जितना इसको इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको फ्लैक्स ग्रो को इसलिए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हमारी जो साइड बॉक्स की विथ है, ये सेट है, ये नहीं इम्प्रूव हो रही, ये केवल फिक्स है। फिक्स है मतलब ये बहुत फिक्स तो नहीं है, इसमें थोड़ा इसमें थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। बट जो हमारे मेन वाला जो हमारे ग्रो बॉक्स है उसकी विथ जो बहुत ही लाइटली, यानी बहुत ही वेटली है, मतलब इंक्रीज होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू साइड बॉक्स। तो अगर एक चीज़ हो,
अगर हम लोग इसको भी कर लेते हैं कॉपी और इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर फ्लैक्स यहाँ पे हम लोग अगर 0 कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे फ्लैक्स की प्रॉपर्टी थी इसमें से हट जाएगी, ठीक है। तो ये 0 करने से क्या हुआ, जो जितने हमारे बॉक्स थे उसके इक्वल हो गए, ठीक है। उसकी भी जो हमारी बॉक्स की ग्रो बॉक्स की वो उससे इक्वल हो गई, ठीक है। अब इसमें कोई वैसे चेंजेस नहीं होंगे, जितना वो नॉर्मली हो रहा था बॉक्स की भी तो इंक्रीज और डिक्रीज वैसे ही होने लगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं फ्लैक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी कैसे इसको यूज करते हैं, उसको भी कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं पेस्ट। और इसको हम लोग ये जो फ्लैक्स ग्रो कर रहे थे इसको यहाँ से कट करते हैं और फ्लैक्स ग्रो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अब हमारे जो साइड बार थे वो ग्रो होंगे, जो हमारा मेन बार था यानी ग्रो बार वो नहीं इम्प्रूव होगा, ठीक है। वो फिक्स है, ठीक है। अभी देखना, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग हाँ सबसे पहले तो हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ग्रो बॉक्स को हम लोग श्रिंक बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब तो हमारे यहाँ श्रिंक बॉक्स हो गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। हम लोग आपको भेज दीजिए, बताएंगे सारी चीज़ें जो भी हैं। ओके, अभी हम लोग फ्लैक्स श्रिंक की बात कर रहे हैं, क्या कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। तो फ्लैक्स हमारे पास यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक की दो प्रॉपर्टी है। अब हम लोग यहाँ फ्लैक्स श्रिंक यूज करेंगे सबसे पहले। तो देखिए आपको कोई भी चेंजेस होता हुआ दिख नहीं रहा होगा, पर इसमें चेंजेस हुआ। देखिए इसमें हुआ क्या, जो हमारी ये फ्लैक्स श्रिंक की बॉक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी थी वो बहुत ही कम यानी बहुत ही सिंपल बहुत नॉर्मल से ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। विथ जो हमारी डिक्रीज एंड इंक्रीज हो रही है। तो ये बाई द वे आपको बता दें फ्लैक्स ग्रो फ्लैक्स श्रिंक फ्लैक्स ये हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कि एंड्रॉयड में यूज करें तो एंड्रॉयड जैसे रिस्पॉन्सिव और विंडो में यूज करें तो विंडो जैसे, यानी डेस्कटॉप में विंडो के हम लोग लिनक्स भी तो यूज करते हैं ना। तो ये चीज़ होता है। बट ये जो हमारा ये इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही प्रॉपर्टी विथ इसकी, अगर हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे ना, श्रिंक 0, तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट था उसमें हम लोग अगर श्रिंक कर देते हैं मतलब श्रिंक कर रहे थे नहीं तो भी ये हमारी प्रॉपर्टी हल्की हल्की सी मतलब वो डिक्रीज हो जा रही विथ जो इसकी है वो, यानी बॉक्स छोटा हो रहा था या विथ इसकी छोटी हो रही थी। बट अब देखो जैसे हमने फ्लैक्स श्रिंक किया तो वो फिक्स हो गई, वो अब ना तो छोटी होगी ना तो बड़ी होगी, वो जितने पे है वो उतनी है। तो हम लोग ईजिली ये चीज़ें कर पाते हैं किसकी मदद से, श्रिंक की मदद से, ठीक है। श्रिंक 0 एंड श्रिंक की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। सो आई होप अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा, आपको कुछ इसमें हेल्पफुल लगा इसमें कुछ, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो साइड में रेड बटन कलर का बटन है उसको हिट कीजिए, जिससे कि आप भी कोई जब भी हम लोग कोई अपडेट लाएं आप मिस ना करें, ठीक है।
एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड जितने भी सोशल मीडिया पे हैं आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्सों को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी में। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू विल नेक्स्ट टाइम।